हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्लासको कॉमा स्केल के बारे में। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्लासको कॉमा स्केल। इसके अंदर अपन मोस्टली जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, इससे रिलेटेड जो सारे के सारे क्या है डाउट्स है, वो इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अपन ग्लासको कॉमा स्केल के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके अपन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके मैक्सिमम कितने स्कोर होते हैं, इसके मिनिमम कितने स्कोर होते हैं और इसके स्कोर को कैसे अपन निकालते हैं। तो ये भी अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ में अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले अगर अपन बात करें, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो ग्लासको कॉमा स्केल है, इसका जो यूज है वो किया जाता है रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। किसके अंदर? रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ग्लासको कॉमा का यूज रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, या फिर ब्रेन डिसफंक्शन, ब्रेन डिसफंक्शन। अगर ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का डिसफंक्शन हुआ है ब्रेन फंक्शन के अंदर, तो भी अपन वहां पे किसका यूज करेंगे? अपन ग्लासको कॉमा स्केल का। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या चेक करना है? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में ग्लासको कॉमा के, और ग्लासको कॉमा के इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि अगर ग्लासको कॉमा स्केल का यूज करना है तो वो किस किस कंडीशन के अंदर अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहला अपन ने पॉइंट पढ़ा है कि अगर किसी पर्सन का अपन को रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, यदि उसको न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को पता करना है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे? ग्लासको कॉमा स्केल को क्या करेंगे? अपन असेस करेंगे। या फिर अपन को ब्रेन डिसफंक्शन का पता लगाना है, यदि किसी पर्सन को हेड इंजरी हुई है और हेड इंजरी के बाद में उसके अपन को ब्रेन का पता लगाना है कि कितना डैमेज हुआ है या कितना फंक्शनिंग है, तो उसके लिए भी अपन कौन से स्केल अपन यूज करते हैं? वहां पे ग्लासको कॉमा स्केल। या किसी पर्सन का जो कॉन्शियसनेस लेवल है, अगर वो कितना अलर्ट है या पर्सन कितना ओरिएंटेड है, कितना कॉन्शियस है, उसको भी अगर अपन को पता करना है, तो उसके लिए भी अपन कौन से पैरामीटर या कौन सी स्केल को यूज में लेते हैं? ग्लासको कॉमा स्केल। यहां तक क्लियर है? तो इसी के साथ में अगर अपन इंट्रोडक्शन के अंदर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो जो ग्लासको कॉमा स्केल है उसकी जो डिस्कवरी है वो कब हुई थी? इसका 1974 के अंदर। कब हुई थी? 1974 के अंदर। और किसने की थी वहां पे? 1947 के अंदर जेनेट एंड टेस्डेल। किसने? जेनेट एंड टेस्डेल ने 1974 के अंदर ग्लासको कॉमा स्केल का क्या किया था? आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। और कहां पे किया था ये? सिटी ऑफ ग्लासगो। कहां पे? सिटी ऑफ ग्लासगो, जो कहां पे है? स्कॉटलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड। इसलिए ये कहां पे डिस्कवरी हुई थी इसकी? सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर, जो स्कॉटलैंड के है। और इसी सिटी के नाम के आधार पर इस स्कोर को या इस स्केल को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ग्लासको कॉमा स्केल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लासको कॉमा स्केल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1974 के अंदर जिनेट एंड टेस्डेल ने की थी। कहां पे? सिटी ऑफ ग्लासको, कहां पे? स्कॉटलैंड के अंदर। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट है अपना पैरामीटर ऑफ जीसीएस। इसको अपन शॉर्टकट में जीसीएस स्केल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीसीएस। तो नेक्स्ट है पैरामीटर। क्या है? पैरामीटर। तो ग्लासको कॉमा स्केल के 3 पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 आई ओपनिंग, नंबर 2
वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड नंबर थर्ड है मोटार रेस्पॉन्स, मोटार रेस्पॉन्स। तो ग्लासगो कोमा स्केल के कितने पैरामीटर है? 3 पैरामीटर्स, ठीक है, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटार रेस्पॉन्स। इसलिए अपन तीनों को क्या बोल सकते हैं? अपन इसको ईवीएम स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवीएम स्केल, ईवीएम स्केल। ई फॉर आई ओपनिंग, वी फॉर वर्बल एंड एम फॉर मोटार। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ईवीएम स्केल बोलते हैं। क्लियर? इसके अगर अपन मैक्सिमम स्कोर की बात करें कि अगर एक ग्लासगो कोमा स्केल है तो उसका जो मैक्सिमम स्कोर आप कितना होता है? तो मैक्सिमम स्कोर होता है, मैक्सिमम स्कोर होता है 15। कितना होता है? 15। और मिनिमम स्कोर होता है, मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 3। कितना होता है? 3। एक पर्सन का, यदि किसी पर्सन का आप जीसीएस स्कोर चेक कर रहे हो तो वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कितना देखने को मिलेगा? वहां पे कितना? 15। एंड मिनिमम स्कोर कितना देखने को मिलेगा? वहां पे 3। ये क्या है? ईवीएम स्केल है। क्या है? ईवीएम, जो मोस्टली अडल्ट में यूज की जाती है। किसमें? अडल्ट में। किसमें? अडल्ट में। तो अगर आपको वहां पे अगर क्वेश्चन बनता है या आपको ये मन में आ रहा होगा कि अगर किसी एक न्यूबॉर्न है या एक छोटा बच्चा है, अगर उस बच्चे की अगर चाइल्ड का अपन को क्या करना है? जीसीएस स्कोर अगर चेक करना है तो वहां पे कौन सी स्केल? तो वहां पे आपको जीसीएसपी स्केल होती है। क्या होती है? जीसीएसपी स्केल। तो जीसीएसपी स्केल वहां पे काम लेते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि जीसीएसपी स्केल क्या होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है चाइल्ड के अंदर, किसके अंदर? यहां पे जो लेस देन 5 ईयर, लेस देन 5 ईयर, 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर कौन सी स्केल यूज की जाती है? जीसीएसपी, जीसीएसपी स्कोर, जीसीएसपी स्कोर। यानी कि जीसीएसपी स्कोर, इसके अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं? जीसीएसपी स्कोर। इसी के अंदर होता है ई फॉर आई ओपनिंग, आई ओपनिंग होता है, और वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, और मोटार रेस्पॉन्स, मोटार रेस्पॉन्स। और नेक्स्ट जो पी पढ़ा अपन ने, जो यहां पे एक्स्ट्रा अपन ने पी लिखा है, पी का मतलब होता है प्यूपिल, प्यूपिल रिएक्टिव टू लाइट, प्यूपिल रिएक्टिव टू लाइट। क्लियर है? यानी कि अगर अपन एक बच्चे का, एक लेस देन 5 ईयर अगर चाइल्ड का क्या कर रहे हैं, अपन जीसीएस स्कोर चेक कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सी स्केल यूज करेंगे? जीसीएसपी स्केल यूज करेंगे। जीसीएसपी स्कोर अपन देखेंगे और वहां पे क्या देखने वाले हैं? आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स के साथ में क्या देखेंगे? प्यूपिल रिएक्टिव टू लाइट। यानी कि जो आंख के जो प्यूपिल्स हैं वो लाइट की एंट्री करने पर रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी अपन किसके अंदर देखने वाले हैं? किसके अंदर? जीसीएसपी स्केल के अंदर। जो लेस देन 5 ईयर वाली जो स्केल है, इसकी जो जीसीएसपी जो स्केल है वो एक एडेलेट नाम का साइंटिस्ट था, एडेलेट नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने 1975 के अंदर, कब? 1975 के अंदर क्या दिया था? उसने ये जीसीएसपी स्कोर दिया था। क्या दिया था? जीसीएसपी स्कोर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? एडिलेट था। 1975 के अंदर अपन ने जब अडल्ट वाला जीसीएस स्कोर काउंट किया था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम 15 होता है। तो यहां पे भी जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम स्कोर वो होगा 15। कितना होगा? 15। और जो मिनिमम होगा, मिनिमम स्कोर होगा अडल्ट के अंदर अपन ने बताया पढ़ा था कितना? 3 होगा। तो यहाँ पे चाइल्ड के अंदर वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? तो अगर आप जीसीएसपी स्केल असेस कर रहे हो तो वहां पे मिनिमम स्कोर कितने देखने को मिलेगा? 1 और मैक्सिमम 15। ये कैसे देखने को मिलेगा ये अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर है? ये पढ़ रहे थे अपन जीसीएसपी स्केल, जो लेस देन 5 ईयर चाइल्ड के अंदर देखने को मिलते अपन यूज करते हैं। और एक एडेलेट नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1975 के अंदर दिया था। और इस पैरामीटर के अंदर उसके अंदर जो पी है
वो इस पॉइंट को उसने ऐड किया था कि अगर लेस देन 5 ईयर के बच्चे के अंदर आपको ग्लास्कोकोमा स्केल को असेस करना है तो वहां पे प्यूपिली जो रिएक्शन होता है, प्यूपिल का जो रिएक्शन होता है उसको भी क्या करते हैं वहां पे ऐड करके देखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं स्कोर ऑफ जीसीएस। स्कोर ऑफ जीसीएस यानी कि अपन ने सबसे पहले जब अपन ने पैरामीटर पढ़े थे तो पैरामीटर के अंदर अपन ने 3 पैरामीटर पढ़े थे। नंबर 1 अपना था, क्या था? आई ओपनिंग। क्या था नंबर 1? आई ओपनिंग। आई ओपनिंग। आई ओपनिंग। आई ओपनिंग के अंदर अपन देखने वाले हैं कि जो आई ओपनिंग के अंदर होते हैं वो उसके जो नंबर होते हैं वो होते हैं कितने? 1 to 4। 1 to 4। 1 to 4 यानी कि इसका जो मिनिमम जो मार्क जो नंबर हो सकता है स्केल का वो 1 हो सकता है और मैक्सिमम कितने दे सकते हैं वहां पे? अपन 4 दे सकते हैं। तो आई ओपनिंग के अंदर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्या करेंगे कि एक कोई अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका आप जीसीएस स्कोर कर रहे हो और जीसीएस स्कोर के अंदर अगर उसके आई ओपनिंग रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई ओपनिंग रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो। तो आई ओपनिंग रेस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले कि अधिक क्या है, पर्सन क्या कर रहा है? आई ओपन कर रहा है। आई ओपन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अगर एक स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप ही। यदि कोई पर्सन है जिसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वो आई जो ओपनिंग है वो स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप ही कर रहा है तो उसका आप जो मार्क जो उसकी जो मार्किंग देने वाले वो कितनी देने वाले हो आप? 4। कितनी देने वाले हो? 4। क्लियर है? उसके बाद में यदि पर्सन है जिसको आप क्या कर रहे हो? साउंड दे रहे हो यानी कि टू साउंड। यदि कोई पर्सन है जिसको साउंड देने पर यानी कि आवाज देने पर वो आंखें ओपन कर रहा है तो उसको अपन नंबर कितना देते हैं? 3। कितना नंबर देते हैं? 3। नेक्स्ट है क्या? पेन। टू पेन। अगर किसी पर्सन को आप क्या दे रहे हो वहां पे? पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो और पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद में वो क्या कर रहा है? आई ओपन कर रहा है तो उसको अपन कितने मार्क देते हैं? 2। कितने देते हैं? 2। और नेक्स्ट है अपना क्या है? नो रेस्पॉन्स। क्या है? नो रेस्पॉन्स और उसके लिए नंबर है 1। तो अपन ने आई ओपनिंग पढ़ा है और आई ओपनिंग के अंदर जो मिनिमम मार्किंग होती है वो कितनी होती है? 1 नंबर की और मैक्सिमम 4 नंबर की। अगर कोई पर्सन है जो स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप ही क्या कर रहा है? आई ओपनिंग कर रहा है, आई क्लोज के साथ में आई ओपनिंग कर रहा है तो वहां पे उसको अपन क्या देते हैं? पूरे में से पूरे नंबर देते हैं। कितने? 4 नंबर। और कोई पर्सन है जिसको साउंड लगाने पर, आवाज लगाने पर वो आई ओपनिंग करता है तो वहां पे 3 नंबर देंगे अपन। और किसी को पेनफुल स्टिमुलाई देने पे अगर वो आई ओपन करता है तो उसको अपन 3 मार्क देने वाले हैं। और अगर वो इन सबके बाद में भी अगर आई ओपन नहीं कर रहा है यानी कि वो किसी भी टाइप का रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है तो वहां पे अपन कितने नंबर मार्क करने वाले हैं? 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर। तो वहां पे अपन कितने नंबर मार्क करने वाले हैं? उसको 1 नंबर मार्क करने वाले हैं। तो ये था अपना आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड है वर्बल रेस्पॉन्स। क्या है? सेकंड नंबर पॉइंट है वर्बल रेस्पॉन्स। क्या है? वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स सेकंड पैरामीटर नंबर 1 था आई ओपनिंग, नंबर 2 है वर्बल रेस्पॉन्स। इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो होते हैं 5 और जो मिनिमम नंबर होते हैं 1 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5। कितने हो सकते हैं? 5। अगर वहां पे पर्सन क्या है, यदि किसी पर्सन का जीसीएस चेक करते हो, जीसीएस और जीसीएस के अंदर आप अगर वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो तो अगर पर्सन क्या है? ओरिएंटेड है। क्या है? ओरिएंटेड। क्या है? ओरिएंटेड। तो उसको कितने मार्क देने वाले हो? पूरे 5। क्या देने वाले हो? 5। ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि यदि कोई पर्सन क्या है, यदि कोई पर्सन क्या है वहां पे ओरिएंटेड का मतलब होता है कि एक पर्सन वो है टाइम, प्लेस और पर्सन, यानी कि वो टाइम बता सकता है या उसका नाम बता सकता है या आसपास की सराउंडिंग जगह के बारे में बता सकता है। तो वो पर्सन कैसा होता है? ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? ओरिएंटेड होता है। और ओरिएंटेड वाले पर्सन को अपन पूरे में से पूरे मार्क देने वाले हैं वहां पे। और कितने मार्क देंगे वहां पे अपन? 5। कितने देने वाले हैं? 5। अगर पर्सन क्या है?
कंफ्यूजन वाली स्टेज में, किसमें, कंफ्यूजन वाली स्टेज में, तो वहां पे अपन कितने नंबर देने वाले हैं, 4। क्या देने वाले हैं, 4। कंफ्यूजन स्टेज के अंदर यदि वो डिसीजन लेने के अंदर क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको अपन वहां पे क्या, कितने नंबर मार्क करने वाले हैं, 4 नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ड इनएप्रोप्रिएट। वर्ड इनएप्रोप्रिएट, तो नंबर देने वाले हैं 3। इनएप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब ये होता है कि वो क्या बोल रहा है उसको पता भी नहीं चल रहा है, यानी कि वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं अपन, और उसको आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो वो क्या बोल रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि वो आंसर दे रहा है या वर्ड निकाल रहा है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड दे रहा है, तो वहां पर अपन उसको कितने नंबर मार्क करने वाले हैं, 3 नंबर। और नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। क्या, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड या वर्ड, या इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड या इनकॉम्प्रिहेंसिव क्या है, वर्ड निकाल रहा है, तो उस कंडीशन में के अंदर अपन कितने नंबर देने वाले हैं इसको, 2 नंबर। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड का मतलब ये होता है कि आवाज निकल तो रही है लेकिन ना के बराबर निकल रही है, ओनली वो लिप्स मूव कर रहे हैं, और उसको अपन बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिव साउंड। क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रेसिव साउंड बोलते हैं, या कि इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड भी बोल सकते हैं। और उस कंडीशन में अपन उसको कितने नंबर देने वाले, 2। और अगर कोई पर्सन जो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर क्या कर रहा है, नो रेस्पॉन्स, क्या कर रहा है, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स, उसको अपन कितने नंबर देने वाले हैं, 1 नंबर। कितने नंबर, 1 नंबर। और इसी के साथ में अपना ये क्या आ जाता है, वर्बल रेस्पॉन्स, और वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर मैक्सिमम 5 नंबर अपन दे सकते हैं अगर पर्सन क्या है, ओरिएंटेड है। और अगर वहां पे किसी भी टाइप का रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपन वहां पे कितने मार्क देने वाले हैं, 1 नंबर। कितने, 1 नंबर। अगर नंबर 3 की अपन बात करें, थर्ड अपना पॉइंट था वो था मोटर। क्या था, मोटर रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। मोटर का मतलब ये होता है, मोटर का मतलब है बॉडी एक्टिविटी के बारे में, यानी कि बॉडी की जो मोटर एक्टिविटी है वो पर्सन की कितनी प्रेजेंट है, उसी के बेस पे अपन मार्किंग देने वाले हैं। और इसके अंदर मिनिमम मार्क 1 हो सकता है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। मोटर रेस्पॉन्स के अंदर अगर अपन सबसे पहले पॉइंट की बात, नंबर 1 सबसे पहला है कमांड, कमांड ओबे, कमांड ओबे। यदि कोई पर्सन जिसका आप न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक कर रहे हो, न्यूरोलॉजिकल ग्लासकोमा स्केल चेक कर रहे हो, जिसके अंदर आप चेक कर रहे हो मोटर रेस्पॉन्स, अगर कोई पर्सन ने जो कमांड, यानी कि आपने कोई उसको निर्देश दिया है और आपकी कमांड के अनुसार वो क्या कर रहा है, मोटर एक्टिविटी कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको आपको कितना नंबर देना है, 6 नंबर। कितना नंबर देना है, 6 नंबर। समझ में आ गया। यानी कि आपके कमांड के अनुसार, आपके ऑर्डर के अनुसार यदि वो मोटर एक्टिविटी कर रहा है तो उसको आप 6 नंबर दे सकते हो। लोकल आई टू पेन, नंबर 2 लोकल आई टू पेन, यानी कि यदि किसी पर्सन को आपने क्या दे दिया है, पेन दे दिया, और पेन देने के बाद में अगर वो एक्टिविटी कर रहा है, पेन के साथ एक्टिविटी कर रहा है, तो उस वो नंबर उसको दे सकते हो आप कितने, 5। कितने, 5। ठीक है। नेक्स्ट है आप विड्रॉ टू पेन, विड्रॉ टू पेन, यानी कि अगर आपने उसको क्या दिया है, पेन दिया है, अगर किसी भी टाइप का दर्द दिया है, पेनफुल स्टिमुलेशन दिया है, और पेनफुल स्टिमुलेशन देने के बाद में वो आपको क्या करता है, वहां से उस एरिया से अपने हाथ को हटाता है, या उस एरिया को क्या करता है, पेन के प्रति रिएक्शन देता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कितने मार्क्स दे सकते हैं, 4। क्या दे सकते हैं, 4। विड्रॉ पेन का मतलब क्या होता है कि अगर आप पेन दे रहे हो तो आपको क्या करेगा, वहां से वो हटाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, पेनफुल स्टिमुलेशन से अपने आप को हटाने की कोशिश करेगा, और इसके अंदर क्या है कि पेन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो विड्रॉ पेन करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर अपन मार्क कितने मार्क्स देने वाले हो, 4 नंबर। कितने नंबर देने वाले हो, 4। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्शन। क्या है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो अपने एक्सट्रीमिटी को है वो क्या करने वाला है, अपने बॉडी के पास में लेके आने वाला है। क्या करने वाला है, और फ्लेक्शन को, और एबनॉर्मल, ये कौन सा फ्लेक्शन है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। कौन सा, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। और एबनॉर्मल फ्लेक्शन को एक और वर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है डिकोर्टिकोइड। डिकोर्टिकोइड का मतलब ये होता है, डिकोर्टिकोइड।
डिकॉर्टिकोइड पोजीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट क्या करता है, पर्सन अपने जो एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर लेता है, एबनॉर्मल फ्लेक्स कर लेता है, जिसको अपन बोलते हैं डिकॉर्टिकोइड फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जिसके लिए अपन कितने नंबर देने वाले हैं, 3 नंबर। कितने, 3 नंबर। नेक्स्ट है एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, क्या, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, यानी कि पर्सन क्या करना है, अपने एक्सट्रीमिटी को एबनॉर्मली क्या करने वाला है, एक्सटेंड करने वाला है, जिसके लिए अपन मार्क कितने वाले लेने वाले हैं, 2। और इस पोजीशन को अपन बोलते हैं डीसेरेब्रेट, डीसेरेब्रेट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, डीसेरेब्रेट। दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, डिकॉर्टिकोइड बोलते हैं, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, डीसेरेब्रेट। क्या बोलते हैं, डीसेरेब्रेट, जिसके लिए अपन 2 नंबर देने वाले हैं। और अगर पर्सन क्या कर रहा है, नो रेस्पॉन्स, क्या, नो रेस्पॉन्स, तो उस कंडीशन में अपन क्या नंबर देने वाले हैं, 1 नंबर देने वाले हैं। क्या, 1 नंबर। यहां तक समझ में आ गया। मैक्सिमम 6 नंबर है, मिनिमम 1 नंबर है। अगर कमांड आपकी आदेश के अनुसार वो मूवमेंट कर रहा है, देन क्या 6 मार्क। लोकलाइज पेन के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट कर रहा है तो 5 नंबर। पेन को विड्रॉ कर रहा है तो क्या करना है उसको, 4 मार्क। एंड अगर फ्लेक्शन है 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है देन 2, एंड नो रेस्पॉन्ड एंड मार्किंग गोइंग टू 1 मार्क। ले रहे हैं यहां तक। तो ये था आपका मोटो। तो अपन ने लास्ट पॉइंट के अंदर अपन ने पढ़ लिया कि अपन कैसे मार्क डिसाइड करेंगे, कैसे नंबर स्कोर डिसाइड करेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक। क्या, ट्रिक्स, यानी कि अगर आपको याद रखना है क्या, जीसीएस स्कोर, तो सबसे पहले अगर ट्रिक्स को याद करना है तो ट्रिक के लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक है, आपको याद रखना है। सारे के सारे स्कोर कैसे निकालते हैं आपको याद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि ESPN, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ESPN, क्या याद रखना है, ESPN। ESPN क्या, एक टीवी चैनल है। क्या है, एक टीवी चैनल जहां पे क्रिकेट का मैच आता है। क्या याद रखना है, ESPN। और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है ओवर कंट्री विन। क्या याद रखना है, ओवर कंट्री विन। ESPN याद रखना है जहां पे एक टीवी चैनल है जिसपे क्रिकेट का मैच आता है, और क्रिकेट का मैच आता है तो वहां पे अपन देखने वाले हो कि ओवर कंट्री आर विन, ओवर कंट्री आर विन। एंड नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है कि कांट लाइव विदाउट फैन, कांट लिव विदाउट फैन। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जीसीएस स्कोर को याद रखने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। और शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको क्या याद रखना है, ESPN एक क्या है, टीवी चैनल है जहां पे क्रिकेट का मैच आता है, और वहां पे आपको याद रखना है क्या, ओवर कंट्री आर विन एंड कांट लिव विदाउट फैन, यानी कि आप फैन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए ये रखना है आपको आई ओपनिंग के लिए, और ये आपको रखना है वर्बल रेस्पॉन्स के लिए, और ये आपको रखना है मोटर रेस्पॉन्स के लिए। अब इनमें से कैसे याद रखना है, तो इसके लिए मैं आपको वन बाय वन सबसे पहले अपन बात कर लें कि ESPN से कैसे याद रखते हैं। तो E से अपन ने आई रेस्पॉन्स के अंदर पढ़ा था कि E से अपन को क्या याद रखना है, E से याद रखना है कि आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। और एस से याद रखना है टू साउंड, ठीक है। P से याद रखना है टू पेन, और N से याद रखना है क्या, नो रेस्पॉन्स, क्या, नो रेस्पॉन्स। यानी कि ये 4 नंबर थे, 3 नंबर, 2 नंबर एंड 1 नंबर। यानी कि ये ESP एंड N। ESPN से आप आई रेस्पॉन्स चेक याद रख सकते हो। कैसे, ESPN से आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस टू साउंड टू पेन एंड टू रेस्पॉन्स। तो ये था आपको आई रेस्पॉन्स के मोटर को, सॉरी आई रेस्पॉन्स के जो पैरामीटर हैं, जो अंदर पॉइंट है, उसको याद रखने के लिए अपन किससे याद रखते हैं, ESPN से याद रख सकते हैं। E फॉर आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस एंड S फॉर टू साउंड
P for to pen and N for to no response. क्लियर था वर्बल रेस्पॉन्स, और दूसरा था वर्बल रेस्पॉन्स। और वर्बल रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी ओवर कंट्री विन, ओवर कंट्री विन, ठीक है, ओवर कंट्री विन। तो इसको अपन कैसे चेक करेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन को इसका पैरामीटर के लिए इसी के साथ ओ से ओरिएंटेड, सी से कंफ्यूजन एंड डब्ल्यू से वर्ड इनएप्रोप्रिएट, एंड आई से इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, एंड एन से नो रेस्पॉन्स। यानी कि ये थे 5th मार्क 4, 3, 2 एंड 1। यानी कि अगर वर्बल रेस्पॉन्स को याद रखना है तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? ओवर कंट्री आरविन, ओ से आपको याद रखना है ओरिएंटेड, सी से क्या? कंफ्यूजन, वर्ड इनएप्रोप्रिएट, इनकॉम्प्रेसिव वर्ड एंड नो रेस्पॉन्स। और इसी के साथ में आप इस शॉर्ट तरीके से आपको क्या रख सकते हो? वर्बल रेस्पॉन्स को आप याद रख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है तीसरा था अपना मोटर रेस्पॉन्स। और इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक थी उसका नाम था कांट लिव विदाउट फैन। ठीक है, कांट लिव विदाउट फैन। इसके लिए इससे अपन मोटर रेस्पॉन्स कैसे याद रख सकते हैं? तो सी से अपन ने पढ़ा था कमांड, वे एल से क्या? एल से लोकेलाइज पेन, डब्ल्यू से विड्रॉल पेन, ठीक है, एफ से फ्लेक्शन, ए से एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एंड एन से नो रेस्पॉन्स। 6, 5, 4, 3, 2, 1। मोटर रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं और इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कांट लिव विदाउट फैन, और सी से कमांड ओवे, एल से लोकेलाइज पेन, वी से विड्रॉ पेन, एफ से फ्लेक्शन, ए से एबनॉर्मल एक्सटेंशन एंड एन से नो रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन है। अपन उसको इस तरीके से आपको इसको ग्लासगो कॉमा स्केल को याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू ऐसे रटोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको भूल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो अगर आप भूल भी जाते हो तो इसको क्या कर सकते हो, वापस के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन ने जीसीएस स्कोर के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन अपन ने वहां पे एक चाइल्ड के बारे में बात की कि यदि लेस देन 5 ईयर चाइल्ड है तो वहां पे जीसीएसपी स्केल का यूज किया जाता है। और P4 होता है कि पीपल रिएक्टिव टू लाइट, यानी कि उस स्कोर को अपन बोलने वाले थे जीसीएसपी स्केल। क्या? जीसीएसपी स्केल। तो अपन चेक करते हैं कि जीसीएसपी स्केल के अंदर, यानी कि जीसीएस जो प्यूपल जो रिएक्टिव है, यानी कि प्यूपल रिएक्टिव के आधार पर, प्यूपल रिएक्शन के आधार पर अपन किस प्रकार के नंबरिंग देने वाले हैं, किस प्रकार से मार्किंग देने वाले हैं, तो वो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि मान लीजिए प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट, प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट। ठीक है, और यहां पे अपन
प्यूपिल रिएक्टिव स्कोर, प्यूपिल रिएक्टिव स्कोर, प्यूपिल रिएक्टिव स्कोर यानी कि प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट। अनरिएक्टिव का मतलब वहां पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर प्यूपिल के ऊपर अगर लाइट अपन डाल रहे हैं, फॉक्स डाल रहे हैं, किसी भी प्रकार की लाइट की एंट्री करवा रहे हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, अनरिएक्टिव, यानी कि अनरिएक्टिव है। मान लीजिए कि अगर किसी प्यूपिल के अंदर आप लाइट की एंट्री करवाने पे वहां पे क्या है, बोथ प्यूपिल अगर किसी पर्सन के दोनों प्यूपिल यानी कि किसी चाइल्ड के बच्चे के दोनों प्यूपिल कैसे हैं, अनरिएक्टिव है। कैसे हैं, अनरिएक्टिव है। तो वहां पे जो अपन नंबर देंगे वो कितने देंगे, -2। कितने, -2, यानी कि ये कैसा है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव, -2। और वन प्यूपिल एंड देन मार्क इज द -1, ये भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है। अगर एक दोनों प्यूपिल क्या है, अनरिएक्टिव है, तो -2। एक प्यूपिल अगर अनरिएक्टिव है तो वहां पे -1। और यदि वहां पे नाइदर प्यूपिल है, क्या, नाइदर प्यूपिल, यानी कि दोनों में से यदि कोई नहीं है, तो वहां पे अपन कितना नंबर देने वाले हैं, 0 नंबर। तो ये किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। किस में आता है, पॉजिटिव में काउंट करेंगे। समझ में आ गया यहां तक। यानी कि जीसीएस पी स्कूल अगर अपन को स्कोर पता करना है, तो यदि किसी बच्चे की प्यूपिल के अंदर अपन लाइट एंट्री करवाएंगे, और लाइट एंट्री करवाने पर क्या पता करना है, अनरिएक्टिव, यानी कि दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव है तो -2 नंबर, एक प्यूपिल अनरिएक्टिव है -1 नंबर, यदि कोई भी प्यूपिल रिएक्टिव नहीं है तो वहां पे अपन 0 नंबर देने वाले हैं। कितने नंबर, 0 नंबर। अगर अपन ने जब स्टार्टिंग के अंदर जब इंट्रोडक्शन जब इसके बारे में बात की थी, तब वहां पे बोला था कि इसके जो मैक्सिमम नंबर है वो कितने होते हैं, 15, और जो मिनिमम नंबर होते हैं वो होते हैं कितने, 1। कितने होते हैं, 1। अब मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कैसे निकालेंगे और मिनिमम नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि अपन को मान लीजिए इसको अपन कौन से स्कोर बोलते हैं, पीआरएस स्कोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीआरएस, प्यूपिलरी रिएक्टिव स्कोर, पीआरएस स्कोर भी बोलते हैं। तो यदि अपन को जीसीएस पी स्कोर पता करना है, क्या, जीसीएस पी स्कोर, यानी कि जीसीएस पी अगर स्कोर पता करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जीसीएस माइनस पीआरएस, ग्लासको कॉमा के स्केल टोटल स्कोर, इसमें से क्या अपन करेंगे, पीआरएस को क्या करेंगे अपन उसमें से घटाएंगे, तो कौन से स्कोर निकल के आएंगे अपने, जीसीएस पी स्कोर। यानी कि जीसीएस पी स्कोर को पता करना है तो टोटल जीसीएस में से पीआरएस यानी कि ये स्कोर, इसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके अपन का क्या आ जाएगा, पीआरएस स्केल, सॉरी जीसीएस पी स्केल जो स्कोरिंग है वो निकल के आ जाएगी। चलिए, अगर यहाँ पे अपन ने बात की है कि मैक्सिमम मार्क 15 नंबर और मिनिमम 1 नंबर, तो ये कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए जैसे अपन को निकालना है मैक्सिमम जीसीएस पी, क्या, जैसे यहाँ पे अपन को निकालना है मैक्सिमम जीसीएस पी निकालना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला है मैक्सिमम जीसीएस माइनस मैक्सिमम पीआरएस। यदि आपको मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो जीसीएस पी कितना होता है, 15, तो यदि आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम जीसीएस पी निकालने के लिए मैक्सिमम जीसीएस में से मैक्सिमम जीएस माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मैक्सिमम जीसीएस कितना होता है, अपन को पता है कि मैक्सिमम ग्लासको कॉमा स्केल होता है वो होता है 15। कितना होता है, 15। और जो मैक्सिमम पीआरएस है, मैक्सिमम पीआरएस कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम पीआरएस कितना होता है यहाँ पे, मैक्सिमम 0 है ना, ये तो माइनस में हो गया, तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, 0। तो 15 में से 0 गया तो पीछे कितना रहा, 15।
तो मैक्सिमम यहाँ पे अपन ने बोला कि 15 मैक्सिमम होते हैं, तो मैक्सिमम 15 कैसे निकलेंगे कि मैक्सिमम जो ग्लासको कोमा स्केल में से क्या निकलने हैं, मैक्सिमम पीआरएस निकालने हैं। और क्या है मिनिमम यदि जीसीएस पी पता करना है, क्या करना है मिनिमम जीसीएस पी। यदि मिनिमम जीसीएस पी पता करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मिनिमम जीसीएस माइनस मिनिमम क्या पीआरएस, मिनिमम पीआरएस। तो जो मिनिमम अपना क्या बोलते हैं जीसीएस कितना होता है, मिनिमम बोला था, मिनिमम होता है 3, कितना होता है मिनिमम ग्लासको कोमा स्केल कितना होता है 3 और माइनस मिनिमम पीआरएस, तो मिनिमम पीआरएस यहाँ पे कितना है -2, तो यहाँ पे कितना हो गया -2, तो कितना रह गया यहाँ पे 1, कितना हो गया 1। तो अपना जो मिनिमम यहाँ पे जो निकल के आया है जीसीएस पी स्कोर, वो कैसे निकल के आया है कि मिनिमम ग्लासको कोमा स्केल में से मिनिमम पीआरएस को क्या करना है माइनस करना है, तब जाके आपका क्या आएगा मिनिमम जीसीएस पी स्केल, जो पी है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या ग्लासको कोमा स्केल, क्या था ग्लासको कोमा स्केल। इसके अंदर अपन ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ओके